अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बैक टेस्ट करेंगे और देखेंगे आज के दिन कितने हमें सेटअप मिले और कितने पास हुए और कितने फेल हुए। चलें स्टार्ट करते हैं और उसके साथ साथ हम फोरकास्ट भी करेंगे कि नेक्स्ट डे मार्केट क्या कर सकती है और हम कहां कहां से बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। तो बहुत ही छोटी सी वीडियो होगी और बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको हर चीज़ बताता हूँ और वही चीज़ जो है मैं आपको चेक करके भी बताता हूँ और कुछ मैं प्लस पॉइंट्स आपको ऐड करता जा रहा हूँ ताकि वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप उस सिचुएशन के हिसाब से सीखते जाएं। इसीलिए आप कोशिश किया करें कि ये फोरकास्ट वाली वीडियो लाजमी देखा करें ताकि आपको हर चीज़ जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है डिफरेंट वे से जो जोन्स बन रहे हैं वो आपको फ़ौरन से समझ आ जाएं। तो इसीलिए फोरकास्ट लाजमी देखा करें। और अगर आप न्यू हैं तो आप 3 से 4 मेरी वीडियोज़ हैं वो देख लें, इतना कोई लंबा कोर्स नहीं है। तो वो वीडियो देखकर आप डेली की फ़ोरकास्ट दे सकते हैं, क्योंकि डेली की फ़ोरकास्ट में वही चीज़ें मैं रिपीट करता हूँ जो मैंने है सिखाई हुई हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। चलें, दिन का आगाज़ हुआ यहाँ से। गैप अप के साथ खुली है मार्केट, गैप अप के साथ खुली है। तो यहाँ पे देखें, सॉरी 1 मिनट में ये टाइम फ्रेम चेंज कर लूँ। ये H1 लगा हुआ है तो हम क्या करते हैं, M5 में शिफ्ट हो जाते हैं। गुड हो गया, गैप अप के साथ खुली है। यहाँ देखें मार्केट की हाईएस्ट कैंडल ये थी, इसको एक मरतबा मैं आपको समझा देता हूँ। ये वाली हाईएस्ट कैंडल थी, इसका लो ट्रेड हो गया, उसके बाद आगे बॉडी की लॉस हो गई। तो ये हमारा क्या बन गया, पुल बैक बन गया। जैसे ही पुल बैक बनता है तो उसके बाद हम सबसे पहले पुल बैक वाली कैंडल को मार्क कर लेते हैं। इसको कहते हैं ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट। और उसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ से जो कैंडल ने जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है उस कैंडल के बाद हम शिफ्ट हो जाते हैं, उसका रीटेस्ट होने का वेट करते हैं M1 के ऊपर। तो अब हम शिफ्ट होते हैं M1 के ऊपर और देखते हैं क्या यहाँ QR बनता है या नहीं बनता। QR बनने का वेट कर रहे हैं हम। ये QR बन चुका है, क्विक रिएक्शन बन चुका है। दोबारा जब मार्केट इसके अंदर आएगी तो हमने क्या कर लेना है, बाय कर लेना है। और हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक 1 रेशो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ये हमारा 1:3 है, ठीक है। और जैसे ही आपने ये चीज़ हर चीज़ लगा देनी है तो सीधा आप M5 के ऊपर शिफ्ट हो जाना है। तो यहाँ हम M5 के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। अब ये देख रहे हैं क्या ट्रेड हमें मिलती है या नहीं मिलती। इसको मैं प्ले कर देता हूँ। ट्रेड इनिशिएट हो चुकी है और टारगेट भी हिट हो चुका है। फर्स्ट ट्रेड थी, फर्स्ट ट्रेड हमने ली है। और याद रहे कि पिछले वीक भी जो फर्स्ट ट्रेड थी वो 1:10 पे गई थी, और इस वीक की जो पहली ट्रेड है वो 1:10 पे ही जानी है। नहीं है तो आपने चेक कर लेना है, ये 1:10 पे लाजमी ही जाएगी, ठीक है। ये हो सकता है आज जाए, नेक्स्ट डे जाए, उससे नेक्स्ट डे जाए, लेकिन ये 1:10 तक ही जानी है। अब यहाँ देखें 1:3 हो चुका है, 4 7। यहाँ देखें 8 हो चुका है। आगे देखते हैं, तकरीबन 10 हो चुका है, ठीक है। थोड़ा प्ले करके देखते हैं। ये देखें ये 10 हो चुका है। एग्जैक्ट ट्रेड कितनी गई है, 1:10 गई है। तो फर्स्ट ट्रेड हमेशा 1:10 ही जाती है तकरीबन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ देखें कि इसको हम मारते हैं डिलीट ताकि ये हमें तंग ना करे, पीछे वाले जोन ऐसे ना हो कि हम कहें कि ये रह गए हैं और हम उसके बाद रीटेस्ट का वेट करते रहें। तो इसको हम डिलीट मार देते हैं और देखते हैं कि कोई जोन रहा भी नहीं है। इधर मैं एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ, याद रहे कि जब इस तरह का फ्री जोन होता है, फ्री जोन किसको कहते हैं, फ्री जोन उसको कहते हैं जब मार्केट
अचानक से ब्रेकआउट करके सीधा ही ऊपर जाना शुरू हो जाए तो उसको हम कहते हैं फ्री जोन। फ्री जोन का मतलब ये होता है कि वहाँ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होती और मार्केट उड़ती हुई जा रही होती है, तो उसको हम कहते हैं फ्री जोन। और फ्री जोन में हमेशा हमेशा कोई पुल बैक नहीं होता। अगर फ्री जोन में कोई भी अपोजिट कैंडल बन जाती है तो वो हमारा जोन ही कहलाती है, ठीक है। जिस तरह यहाँ एक रेड कैंडल है इसके अंदर, तो ये हमारा डिमांड जोन ही होगा। एक न्यू टिप थी वो मैंने आपको दे दी है, ऐड कर दी है। फ्री जोन आप भी सीख चुके हैं और उसके साथ साथ एक न्यू डिमांड या सप्लाई जोन वो भी यहाँ पे आप जो है सीख चुके हैं। तो डेली फोरकास्ट में ये होता है कि मैं कोई ना कोई एक न्यू चीज़ आपको बताता हूँ। तो इस जोन को हम मार्क कर लेते हैं। अगर इसके अंदर मार्केट आती है और क्यूआर करती है और उसके बाद उसी का रीटेस्ट होता है, तो हमने क्या करना है, वहाँ से बाय कर लेना है, ठीक है। चलें फर्स्ट ट्रेड हम इसको टेस्ट करते हैं, क्या इसके अंदर आ रही है, क्या क्यूआर बन रहा है, नहीं बन रहा। सारी चीज़ें हम सबसे पहले पूरी करेंगे, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। मार्केट ऊपर ही जा रही है, अभी तक आने का कोई मूड नहीं है इसका, लेकिन जोन पड़ा है तो इसको आना तो चाहिए। चलें देख लेते हैं क्या होता है। ओके, गुड हो गया, मार्केट इसके अंदर आई और एक मूव दिया, मगर हमें अच्छा नहीं लगा। गुड हो गया, अच्छा मूव है, ये अच्छा मूव है, ठीक है। अब ये वाला मूव भी अच्छा है और ये वाला मूव भी अच्छा है, ठीक है। ये आप इन दोनों को अच्छा ले सकते हैं, ठीक है। ये देखें अच्छी कैंडल मूव हुई, हमने फिर जो है क्या करना होता है, इस मूव को और इस मूव को देखना होता है। यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हैं अगर आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो जाता है क्यूआर में। फ़र्स्ट जो क्यूआर है उसको आप पहचान लेते हैं और बहुत ही जल्द पहचान लेते हैं, तो आपने उसके रिटेस्ट के ऊपर क्या कर लेना है, ट्रेड ले लेना है। यहाँ देखें ये हमारा क्यूआर है, ठीक है। ये जो लास्ट कैंडल है इसको हम मार्क करेंगे। आप मार्क करें या ना करें, मैं आपको मार्क इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये वाला हमारा क्यूआर है। जैसे ही इसके अंदर मार्केट ने आना है, हमने क्या करना है, हमने यहाँ से बाय करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इन सब को मिटा देता हूँ और यहाँ से हम पैनल भी लगा देते हैं 1:3 का। इसका 50% 60% कितना भी परसेंट आप ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। या इसको बिल्कुल ही नज़दीक से टैप करती है और ऊपर चली जाती है। यहाँ से आप 1:3 ले सकते हैं, ठीक है। ये जो 1:3 हो गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अभी हम शिफ्ट हो जाते हैं किसमें, M5 में शिफ्ट हो जाते हैं ताकि हमें और चीज़ें देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर M1 में होंगे तो फिर आपने फिर देखना है कि क्यूआर दूसरा बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। इस तरह लिमिट आर्डर लगा के छोड़ देना है और अपने टीपी का वेट करना है। इनिशिएट हो चुका है ट्रेड और ऊपर ही जा रहा है, फिर से वापस आ गया है, लेकिन एसएल अभी तक नहीं गया, ठीक है। ओके, गुड हो गया। अब देखते हैं कि टीपी हिट होता है या नहीं होता। टीपी हिट हो चुका है, यहाँ पे टीपी हिट हो चुका है। जैसे ही टीपी हिट होगा तो हम इसको मारेंगे डिलीट, ताकि ये फिर हमें दूसरी मर्तबा जलील ना करें। ये ना होंगे ना ही हम कोई और चीज़ देखेंगे, इसीलिए ये जो चार्ट है हमें बिल्कुल ही क्लियर नज़र आएगा। और उसके साथ साथ आगे हम देखते हैं क्या ब्रेकआउट आता है या नहीं आता। मार्केट फिर नीचे जाना शुरू कर दिया, अभी तक कोई ब्रेकआउट नहीं आया तो हमारी कोई ट्रेड नहीं बनी। तो वेट कर रहे हैं, ब्रेकआउट हो चुका है गाइस, ब्रेकआउट हो चुका है। जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो हमने
क्या कर लेना है, इसको मार्क कर लेना है। ये देखें, ये फर्स्ट कैंडल है हमारी, ब्रेकआउट कैंडल जिसको हम कहते हैं। तो इसको ही हमने मार्क किया है। इससे हाईएस्ट यहाँ अगर होती तो उसको मार्क करते, लेकिन हाईएस्ट कैंडल ये है तो इसीलिए मैंने इसको मार्क किया है। आपने ये गलती नहीं करनी कि किसी और कैंडल को मार्क करके फिर जोन किसी और जगह से ढूंढते रहें, ऐसे कभी भी नहीं करना। आपने थोड़ी भी गलती कर ली तो फिर आपका ट्रेड तूफ़ानों के अंदर होगा और आप भी उड़ते रहेंगे और साथ साथ ट्रेड भी। तो कोशिश करनी है कि हर चीज़ जिस तरह मैं कर रहा हूँ इसी तरह आपने करना है, और साथ साथ बैक टेस्ट लाजमी करनी है, और साथ साथ आपने प्रैक्टिस करनी है और लाइव मार्केट में ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी है। सबसे पहले डेमो में ऑब्ज़र्व करनी है, उसके बाद आप जो है इसको रियल पे अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो मेरे साथ रहें टेलीग्राम पे, मज़े वाली बातें भी होती हैं और साथ साथ ट्रेड भी होते हैं। तो अभी इसका हम रीटेस्ट होने का वेट करेंगे, मगर इसको हम करेंगे M1 में शिफ्ट, ताकि ये जैसे ही M1 में शिफ्ट हो जाए तो हम इसका रीटेस्ट करें और उसके बाद हम QR देखें M1 में क्यों नहीं शिफ्ट हो रहा। कोई सिग्नल इशू है या कोई और चीज़ है। चलें थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब ये वाला क्या बना है, एक फ्री जोन बना है, साथ साथ मैं आपको बताता जा रहा हूँ। M1 शिफ्ट, ज़रा हो जा। चलें ये देखें, एक जोन ये मार्क कर देते हैं हम, उसके बाद इसको देखते हैं क्या होता है। आप समझेंगे तो ये जोन ये देखें, यहाँ से रिटेस्ट होकर ऊपर चला गया है, तो ये TP से करवा चुका है, इसलिए ये वाला हमारा जोन होगा। इसको भी हमने मार्क कर लिया है। अभी हम देखते हैं कि अभी M1 में शिफ्ट होता है या नहीं होता। नॉट एट ऑल। चलें गाइस, इसको यहाँ से ही प्ले करते हैं, प्ले होता है या नहीं होता। ओके जी, मार्केट इसके अंदर आई। अब यहाँ देखें, यहाँ विक लगाई है, अभी तक कोई रिएक्शन नहीं हुआ। यार शिफ्ट हो जाए यार, इसने भी ज़िद की हुई है तो। चलें कोई नहीं, अभी हम M5 के ऊपर ही चेक कर लेते हैं, आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा कि M5 के ऊपर हम कैसे चेक करें। तो M1 अगर QR साथ नहीं दे रहा तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ कोई रिएक्शन बनता है तो हम वहाँ से ले लेंगे। अच्छा यहाँ देखें कि यहाँ बॉडी क्लोज हो गई, हमने यहाँ सेलिंग देखी, सेलिंग का QR नहीं मिला, तो उसके ऊपर फिर से बॉडी क्लोज हो गई, और उसके बाद हम इसका QR देखते हैं। ये देखें QR है, ये QR हो चुका है। अभी हमने ये लास्ट कैंडल को मार्क कर लेना है, मगर ये M1 की कैंडल छोटी होती है तो हम उसी अंदाज़े से इसको मार्क कर लेते हैं और यहाँ से हम ट्रेड इनिशिएट। यहाँ देखिए ये M1 वाली कैंडल है, ये QR है, तो यहाँ से तकरीबन हमारा ट्रेड स्टार्ट हो चुका होगा। अब इसका कितना करना है, 1:3 कर दें, 2:3, ठीक है। चलें देख लेते हैं, ट्रेड हमारी चल रही है। फिर से वापस आई है, उसमें टेप किया है, ठीक है। अगर आप QR इसको भी कहते हैं, देखें फिर से इसके अंदर आई है, टेप किया है, और उसके बाद
रुक गई है मार्केट भी। आई थिंक लाइव ही चल रही है। ओके, लाइव चल रही है। तो यहाँ देखें ये टारगेट हमारा हिट नहीं हुआ। इसकी वजह ये थी कि ये M1 में शिफ्ट नहीं हो रहा था। मैं फिर से कोशिश करके देखता हूँ कि अगर यहाँ से M1 में शिफ्ट हो जाता है। पहले नेट का इशू था, शायद कभी कभी हो जाता है, लेकिन आज इसका बहुत ऊपर कोई ख्याल है। आई थिंक बड़ी सोच लगा के बैठा हुआ है, शिफ्ट नहीं हो रहा। चलें कोई नहीं, मज़ेदार। ये भी एक एक्स्ट्रा चीज़ हमें मिल गई कि ये शिफ्ट भी कभी भी नहीं होता। लेकिन इसने टीपी हिट नहीं करवाए, लेकिन इसको मैं एक मरतबा देख तो लूँ इसने क्यों नहीं टीपी हिट करवाए। हाँ जी, ये स्विंग हाई तक तो गया है। अगर यहाँ तक भी चला जाए तो आपने बाय कहाँ से किया है? 4600 से किया है और टारगेट आपका 300 पिप्स मिल रहा है। क्या ये छोटा टारगेट है? M1 के हिसाब से क्या छोटा टारगेट है? और बहुत ही आराम से मिल रहा है। और उसके बाद आप देखें कि रेंज में है मार्केट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब टारगेट हिट हो चुका है हमारा, यहाँ देखें ये टारगेट हिट हो चुका है। अब यहाँ कुछ और चीज़ें भी तो हमने देखनी है कल के लिए। सबसे पहले इसको डिलीट कर दें। ये भी ट्रेड हमारा टीपी हिट करवा चुका है। अब यहाँ देखें एक जोन ये पड़ा हुआ है, लेकिन ये जोन मिटिगेट हो चुका है। इसकी मैंने क्यों नहीं बताया। हाँ, ये इंटरनल जोन था, ये मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था। तो इस तरह के इंटरनल जोन में फ़िलहाल आप ना कूदें। मैंने यहाँ से ट्रेड दी हुई थी 71 और 72 से, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि अगर मैं फ़ौरन से ही ट्रेड देता तो आप सारे इसमें इंटर हो जाते। मैं कहता हूँ कि फ़िलहाल आप इंटर ना हो, फ़िलहाल इसको सीखें। बाद में मैं खुद ही आपको इंटर कहाँ से होना है, एग्ज़िट कहाँ से होना है, हर चीज़ बताऊँगा, टेंशन ना लें। और सबसे पहले आप स्ट्रेटजी सीखें, बैक टेस्ट करना सीखें, और साथ साथ आप जो है क्या करें, प्रैक्टिस करें। यहाँ से मैंने ट्रेड दी थी, टारगेट 1 ये मैंने रखा था, तो टारगेट 2 कोई और लेवल रखा था, या कोई टारगेट 1 ये रखा था, या इससे ऊपर रखा था, वो देख लेना कौन सी ट्रेड दी। तो उसके बाद ये देखें, ये इंटरनल जोन है, लेकिन ये चला भी है, यहाँ तक चला है। ठीक है, तो ये इंटरनल जोन भी चलते हैं, लेकिन आप फ़िलहाल जो मेन जोन है, मेजर जोन है, उनको तो मास्टर करें। उसके बाद मैं आपको इंटरनल जोन भी सिखाऊंगा। यहाँ देखें ये ब्रेकआउट, ये रीटेस्ट वाला जो हमने देखा, ये टीपी हिट हो चुका है। और उसके बाद हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखें ये ब्रेकआउट हुआ, इसका ये रीटेस्ट हुआ, ये भी हमारा मतलब कि 1:1 मिल चुका है, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये फेल ही हुआ है। ये देखें यहाँ पे आकर जोन को रिस्पेक्ट मिली है और जोन चला भी है थोड़ा बहुत। उसके बाद आगे देखते हैं, इसको मैं प्ले करता हूँ। मार्केट इसको ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया है, सेल जोन बन गया है। सेल जोन यहाँ से हमने सेलिंग कर दी है। ओके जी, सेल हो गई। ओके, सेल जोन एक्टिव है फ़िलहाल। अच्छा, ये लाइव मार्केट चल रही है, तो यहाँ ये सेल जोन एक्टिव था, इसलिए यहाँ से सेलिंग ही मार्केट आ रही थी। अब सेल जोन के बाद यहाँ देखें ये फेल हुआ, बाय से सेल हुआ। ठीक है, तो एक मरतबा सप्लाई बन जाए, डिमांड बन जाए, उसके बाद
इसको ख़त्म कर दें, इसका अभी कोई काम नहीं रहा। ये एक ज़ोन रहता है हमारा जो डिमांड ज़ोन है ये वाला, ठीक है, ये वाला डिमांड ज़ोन रहता है। अगर इसको फेल करती है मार्केट तो यहाँ से ही इसने सेलिंग आना है, ठीक है। अगर इसको से फेल नहीं करती है तो सुबह का सीन ये हो सकता है कि सबसे पहले मैं H1 को देख लूँ, H1 क्या कह रहा है, उसके बाद हम इसको देखेंगे। ये दो जोन हमारे पास पड़े हुए हैं, एक जोन ये है, ये क्रिएट नहीं हुआ, इसका ब्रेकआउट होता है तो ये क्रिएट इसने होना है। अब सुबह मार्केट ये कर सकती है कि इस जोन तक आ सकती है, ठीक है। यहाँ बॉडी क्लोज करे, उसके बाद यहाँ से रिटेस्ट करे और सीधा घूमती घूमती इस जोन तक आए, ठीक है। यहाँ तक आए, इसको फिल करे और फिर यहाँ से ये वाला जो जोन है 47 48 वाला, यहाँ से भी सेलिंग देख लेनी है। सेलिंग मिलती है तो ठीक है, अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगी और इसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे से रिट्रेस करके इसका फिर नेक्स्ट टारगेट होगा 60 से अबव, ठीक है। ऐसे समझेंगे एडी के करीब ही कर लें तो ये जोन खुद ही मार्क कर लें और खुद ही इसके वैल्यूज़ देख लें। मैं नहीं बताता आपको, ये वाली वीडियो के अंदर ही हर चीज़ मैंने बताई हुई है। यहाँ से ये बाय जोन है, यहाँ से आप सेल देख सकते हैं, यहाँ से आप सेल देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके लेवल्स कौन कौन से हैं और हम इसको किस तरह यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट डे ये मूव हो सकता है, जो भी करना है सोच समझ के करना है, देखभाल के करना है, कंफर्मेशन देखनी है, उसके बाद ट्रेड में एंटर होना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में लाजमी याद रखें। और एक मरतबा मैं आपको M1 के ऊपर भी M5 के ऊपर भी मैं आपको दिखा दूँ कि मार्केट क्या कर सकती है। अब यहाँ देखें, ये जोन है, ठीक है। अब यहाँ मैंने सेल की एक ट्रेड दी हुई थी, मैंने कहा था कि सेल ना हो, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मैंने सेल दी थी तो TP1 ये मैंने बताया था और TP2 ये मैंने बताया था 85 वाला, ठीक है। 85 तक मार्केट ने आना है। तो उसके बाद यहाँ से देखते हैं QR बनता है तो उसके बाद यहाँ से बाइंग देखेंगे। तो M5 के ऊपर हमेशा ये किया करें कि इस तरह के जोन मार करते रहें और साथ साथ जो डायरेक्शन आपको मिलता जा रहा है उसी डायरेक्शन में भाई चलते जाएं। और इसमें क्या होता है, और कुछ भी नहीं होता, ये आपका मेन जोन है, ठीक है। इसमें आती है तो वेलकम, नहीं आती तो उसकी मर्ज़ी है। जिस तरह मार्केट चल रही है उसी सिचुएशन के हिसाब से आप चलते जाएं, सिचुएशनल बन जाए ना। मार्केट के साथ आपने चलना सीख लिया तो फिर आपको मार्केट जहाँ वो जाएगी आप उसके पीछे पीछे होंगे, आपको तो फिर टेंशन ही नहीं होगी, ठीक है। ये बात सीखें और उसके साथ साथ ट्रेड होल्डिंग ये चीज़ सीखें। अगर ये चीज़ें आपने सीख ली तो आप बहुत ही जल्द अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में लाजमी याद रखें।